हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ बोनस शेयर इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जो आप शेयर परचेज करते हैं उनमें से बहुत सारे शेयर आपको बोनस के रूप में कुछ शेयर देते हैं। ये क्या होते हैं और आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकते हैं, वो चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, विद एग्जाम्पल समझेंगे। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना। और ये एपिसोड नंबर 3 है। एपिसोड नंबर 3 किस चीज का है? यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, कि आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। इसमें मैं आपको 2 एपिसोड दे चुका। अगर आप एसआईपी के बारे में नहीं जानते, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करते हैं या स्टॉक मार्केट में एसआईपी कैसे करते हैं, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इन दोनों एपिसोड को देख सकते हैं। फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ बोनस शेयर्स इन शेयर मार्केट। जो सबसे पहले सवाल उठता है आप सभी के मन में होगा, व्हाट इज बोनस शेयर? बोनस शेयर क्या होते हैं? ये एक तरह के फ्री शेयर होते हैं जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अभी हम डिटेल में समझेंगे। पहले हम जान लेते हैं हमें किस रूप में मिलते हैं। ये 1:1 के रेशो में मिल सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 10 शेयर थे तो आपको कितने शेयर मिलेंगे? 10 और मिल जाएंगे। टोटल आपके पास कितने हो गए? 20 शेयर। अगर 2:1 रेशो है तो इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास 10 शेयर थे तो आपको एक शेयर के बदले 2 शेयर मिलेंगे, यानी कि 20 शेयर मिलेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 30 शेयर। आपके पोर्टफोलियो में 30 शेयर हो जाएंगे। 3:1 रेशो हो सकता है। अगर आपके पास पहले 10 शेयर थे, एक शेयर के बदले 3 शेयर मिलेंगे, यानी कि आपके पास कितने हो जाएंगे? 30। और टोटल कितने पोर्टफोलियो में हो जाएंगे? 40। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। अगर कोई शेयर 100 रुपए का होगा तो वो तुरंत ही, अगर 1:1 है तो वो 200 हो जाएंगे हमारे पास 100 शेयर। ऐसा नहीं होता, हम आगे डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूजन में मत रहना कि आपको यहाँ पे 400% प्रॉफिट मिल जाएगा, यहाँ पे 200% मिल जाएगा, या यहाँ पे 100% मिल जाएगा, यहाँ पे 300% मिल जाएगा। सॉरी, मैंने 400 कह दिया। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना, वो हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पे ये होता है कि बोनस शेयर कब मिलता है? बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट, एक कंपनी डेट डिसाइड करती है, उस डेट को वो मतलब रिकॉर्ड करती है कि किसके डीमेट अकाउंट में हमारे शेयर है। वो अगर उस रिकॉर्ड डेट पे आपके अकाउंट में डीमेट शेयर है, ओ शेयर है उस कंपनी के, तो आपको बोनस शेयर मिल जाएगा। उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। अगर आप उसके बाद परचेज करेंगे तो आपको बोनस शेयर नहीं मिलेगा। कंपनी डिविडेंड देने से पहले भी अनाउंस कर देती है और बोनस देने से पहले भी अनाउंस कर देती है, और उससे पहले लोग इन्हें परचेज कर लेते हैं, जैसे डिविडेंड चाहिए या बोनस चाहिए। आगे हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अब हम उस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं जो होता है कि अगर हमें मतलब 10 शेयर मिले आपको और यहाँ पे 1:1 के हिसाब से 10 शेयर और मिल गए। अगर शेयर का प्राइस 100 रुपए था तो क्या होता है? अगर ये मतलब बोनस मिला है तो प्राइस घट के कितना आ जाता है? 50 रुपए। पहले आपके पास एक शेयर था तो कितना होगा? 100 रुपए का था। जब इसने आपको 2 शेयर दे दिए तो आपके पास फिर से उसका कीमत कितनी रहेगी? 100 रुपए ही रहेगी, यानी कि उसका प्राइस हाफ हो जाता है। उसी रेशो में उसका प्राइस घट जाता है। अगर यहाँ पे करेंगे तो उसी रेशो में ये घट जाएगा, यानी कि कीमत वही बनी रहेगी। फायदा क्या हो सकता है? अगर आपने यहाँ पे 100 रुपए का एक शेयर है आपके पास, ठीक है, बोनस मिलने के बाद वो 50 रुपए का हो गया, तो आपको एक शेयर आपके पास पहला था, एक और मिल गया, फिर भी उसका प्राइस कितना है? 100 रुपए। तो क्या हो सकता है? 50 रुपए से बढ़ के कुछ टाइम बाद 55 हो सकता है, या 60 हो सकता है, या 70 हो सकता है, या फिर से 100 पे भी पहुंच सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाता है। इसमें टैक्स की कैसे भरना है उस चीजों पे मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा जब हम टैक्स की पूरी सीरीज शुरू करेंगे। अभी आप फिलहाल यहाँ पे समझो, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं रहा ना कि हमारे पास एक बोनस में शेयर मिलेगा तो उसका प्राइस 200 हो जाएगा। 100 हमारे पास पहले था, 100 के और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 200। ऐसा नहीं होगा, वो प्राइस भी उसी रेशो में घट जाता है, प्राइस उतना ही रहता है, बाद में इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका प्राइस 1000 है या 2000 है किसी कंपनी का प्राइस, इस प्राइस पे लोग परचेज नहीं करते, तो इसलिए वो या तो बोनस देते हैं या फिर स्प्लिट कर देते हैं, जिससे कि प्राइस कम हो जाता है।
अफोर्डेबल हो जाता है। अगर वो 100 तक आ गया या 200 तक आ गया तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसी चीज़ें से वे स्प्लिट करते हैं, फिर आपको बोनस दे देते हैं। ये आप अच्छे तरीके से समझे कि नहीं? फिलहाल मैं इसे रिमूव कर देता हूं। आप फिर भी कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाया, जैसे करंट प्राइस है 100 रुपए किसी भी शेयर का, न्यू प्राइस जब वो स्प्लिट होगा 1:1 के रेशो में तो वो 50 हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर था, पहले कितना था 100 रुपए, अब स्प्लिट हो गया, आपके पास 2 शेयर आ गए तो अभी भी 100 रुपए ही रहा। ये मैंने आपको अभी समझाया, समझ गए कि नहीं? सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पे देखो मैंने आपको एक कैलकुलेशन के साथ समझाया हुआ है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है। फिलहाल करंट प्राइस जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये चल रहा है 2315। रिलायंस का प्राइस फिलहाल चल रहा है 2078। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसे 2000 समझ सकते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि मैं सिंपल से आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, आप इसे भी 2000 समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको एक शेयर के बदले 9 शेयर मिले, इस चीज को समझना, तो आपको एक शेयर के बदले 9 शेयर मिल गए तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 10 शेयर, क्योंकि 9 शेयर तो अब मिल गए और एक शेयर आपके पास पहले था, 10 शेयर हो गए। तो ठीक वैसे ही इसका प्राइस अगर घटेगा तो वो लगभग कहां तक आ जाएगा? 200 के पास तक आ जाएगा, और इसका भी 200 के पास तक आ जाएगा। हालांकि 200 प्लस रहेगा क्योंकि ये 2000 से ज्यादा है और ये भी 2000 से ज्यादा है, ये भी 200 प्लस रहेगा। तो क्या होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस का दोनों का ही अपने फील्ड में काफी नाम है, तो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा। यानी कि 200 रुपए पे इस पे काफी लोग इन्वेस्ट कर लेंगे और इससे इन्हें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। ये आप समझ गए कि नहीं? बोनस क्यों दिया जाता है या फिर शेयर को स्प्लिट क्यों किया जाता है? प्राइस को अफोर्डेबल बनाने के लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर सके। इसलिए अच्छी कंपनी ज्यादातर बोनस देती रहती है। कुछ मतलब जो एक्सपेंशन पे मतलब फोकस रखती है वो आपको मतलब ना तो डिविडेंड देती, कम ही देती है, और ना ही बोनस देती, पर लेकिन कुछ कंपनी देती रहती है। तो ये आप समझ गए बोनस क्यों मिलता है आपको। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एग्जाम्पल यहाँ पे हम इन्फोसिस का लेते हैं। इन्फोसिस ने बहुत बार डिविडेंड दिया है, लगभग 8 बार। ठीक है, यहाँ पे देखो पहली बार 1994 में लिया था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां इसने 2018 में दिया है। और इसने ज्यादा बोनस दिया है, ये यहाँ पे 2004 में 3:1, यानी कि आपको 1 शेयर के बदले 3 शेयर मिले थे। अभी इसकी मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताता हूं। अगर आपके पास ये शेयर होता या फिर आपके पेरेंट्स के पास या फिर आपके ग्रैंडफादर के पास ये शेयर होता तो आपका पैसा कितना गुना हो गया होता, मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं, फरवरी 1993 में इसका आईपीओ आया था और पहला बोनस इसने कहां पे दिया था? 1994 में इसने पहला बोनस दिया था और 1993 में इसका आईपीओ आया था। कितने रुपए पे आया था? 95 रुपीज पर शेयर, और जो इसकी ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 145 रुपीज पर शेयर। आप समझ गए, लगभग इसने 50 रुपए का फायदा तो ओपनिंग पे ही दे दिया था पर शेयर के हिसाब से। तो ये 95 पे आया था। अगर किसी ने, आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके ग्रैंडफादर ने इस शेयर को 10 शेयर परचेज किए होते 95 रुपीज पे, तो टोटल कितने होते? 950 रुपीज के कुल शेयर, जो कि कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, 950 रुपीज के। तो कैलकुलेशन देखो, सिर्फ आपको बोनस ही बोनस से आपका पैसा कितने लाख बन जाता है, इस चीज को समझो। यहाँ पे देखो 1994 में इस 1:1 का आपको बोनस मिला, तो आपके पास कितने शेयर थे? 10 शेयर थे और 10 शेयर और मिल गए, टोटल कितने हो गए? 20। 97 में फिर से आपको बोनस मिला, आपके पास कितने शेयर थे? 20, और 1:1 का मिला, फिर 20 और मिल गए, कितने हो गए? 40। 1999 में आपको फिर से 1:1 का मिला, 1:1 का मिला, आपके पास कितने शेयर थे? 40, और 40 आपको और मिल गए, टोटल शेयर कितने हो गए? 80। अब यहाँ पे देखो 2004 में क्या हुआ? 3:1 का बोनस मिला, और जो कि यानी कि आपके पास 80 शेयर थे तो उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो प्लस 80, तो आपके पास कितने शेयर हो गए? 320। उसके बाद फिर 1:1 का मिला, तो आपके पास 320 पहले थे, 328, टोटल कितने हो गए? 640। फिर आपको 2014 में फिर 1:1 का मिला, ये कितना हो गया? 640 प्राइस था, फिर से 640 आपको मिल गए, टोटल कितने हो गए? 280।
उसके बाद अगले ही साल 2015 में फिर 1:1 का मिला, 1:1 का मिला। तो आपके पास पहले कितने थे, 1280 थे और 1280 और मिल गए। टोटल आपके पास कितने हो गए, 2560। फिर 2018 में इन्होंने लास्ट दिया था जो था 1:1 का, और ये कितने हो गए आपके पास, पहले कितने थे 2560 और मिल गए। तो टोटल शेयर हो गया आपके पास 5120। कुल ये 10 शेयर के बन गए, 10 शेयर के। समझ रहे हो ना आप कैलकुलेशन किस तरीके से हुई। अभी यहां पे देखो, इसका मैजिक देखो कि आपके 950 रुपए 950 रुपीज कितने लाख बन गए। यहां पे अगर हम करंट प्राइस की बात करें, फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इन्फोसिस का प्राइस आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, यहां पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैंने गूगल पे सर्च किया है, जो ये दिखाई दे रहा है 1347, यहाँ पे 1345, यहाँ पे 1344 अप्रोक्सीमेटली है, गूगल पे ये इतना दिखा रहा है। ठीक है, फिलहाल जो इसका अब देखो प्राइस, हमारे पास कितने शेयर है, 5120 शेयर थे और इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास कितने रुपए बन गए, 68 लाख। 68 लाख, आप अप्रोक्सीमेटली 69 लाख समझ सकते हैं। 68,96,640 अप्रोक्सीमेटली 69 लाख। ये देखो कितने टाइम्स बढ़े हैं, यानी कि कुल 950 रुपए 68 लाख रुपए बन गए लगभग। आप अगर राउंड फिगर देखेंगे तो 70 लाख के आसपास आप देख सकते हैं कि इतने गुने बढ़ गए। और हुआ कुछ नहीं, इसमें डिविडेंड अलग है, जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो अलग है, क्योंकि आपने 95 पे खरीदा था, फिलहाल ये चल रहा है 1347 पे। तो ये देखो आपका कितना बड़ा होगा। और फिर आपको जो डिविडेंड्स मिला है वो अलग। और ये सिर्फ बोनस का बता रहा हूं मैं, क्योंकि आज हम सिर्फ बोनस की ही पावर देख रहे हैं कि बोनस में कितनी पावर होती है, ये आपके पैसे को कितना गुना बढ़ा सकता है। तो देखो इतनी पावर होती है बोनस में। इसलिए अगर आपने इन्वेस्टिंग नहीं शुरू की है तो जल्दी से जल्दी आपको इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जीरोधा में भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपस्टॉक में फिलहाल बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो यहां पे आप समझ गए कितना बेनिफिट है बोनस शेयर मिलने का। अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो है पावर ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग। अभी तो हमने देखी थी पावर ऑफ बोनस शेयर इन शेयर मार्केट, अभी हम देखेंगे पावर ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग। तो एपिसोड नंबर 4 होने वाला है, आप वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। जो हमारा लाइक टारगेट है वो है 3000 लाइक। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।